आलोक शर्मा जी जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं कांग्रेस कबीला पार्टी बन गई है मौजूदा वक्त में। मुझे लगता है कि कौन कैसी पार्टी बन गया है, कम से कम झूठों की पार्टी नहीं है, देश को गुमराह करने वाली पार्टी नहीं है, देश को खोखला करने वाली पार्टी नहीं है, देश को बेचने वाली पार्टी नहीं है, देश का निर्माण करने वाली पार्टी है। अब बात आते हैं कि देखिए, जहां जहां पर कांग्रेस की सरकार है या कांग्रेस कहीं पर गठबंधन में है, उन्हीं सरकारों को टारगेट किया जाता है। झारखंड, अरुणाचल से शुरू कर दीजिए, मेघालय से देख लीजिए, गोवा से देख लीजिए, जहां पर कांग्रेस की सरकार बननी होती है केवल इसको टारगेट किया जाता है। डीएमके को नहीं छेड़ते हैं। आप देखिए, ममता जी के विधायकों को खरीद फरोख्त की बात नहीं आती है, उड़ीसा का नहीं आता, तेलंगाना नहीं आता, केवल कांग्रेस पे टारगेट है। दूसरी चीज, अगर 70 वर्षों तक हमने काम नहीं किया होता तो देश की जनता हमको उखाड़ कर फेंक देती। देश की जनता ने स्वीकार किया और देश की जनता ने ही चुनकर कांग्रेस पार्टी को बैठाया। अब जो हिंदुत्व के ठेकेदार हैं उनको मैं 2 सवाल पूछना चाहता हूं केवल। पहली चीज तो ये कि इस देश के अंदर इस समय 50 लाख गाय बीमार हैं और लगभग 3.5 लाख गायों की मौत हो चुकी है लंपी बीमारी के द्वारा। उस पर भी कभी 2 शब्द बोल दें मोदी साहब या कोई भी, इस बीमारी को कैसे लिया जाएगा? एक गाय मर जाए, कहीं पर एक कोई शक भी हो जाए कि गोमांस है, वहां पर आदमियों को मार दिया जाता है। मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि नकली तो इस तरह की तस्वीरें तो हर जगह से सामने आ रही है ना आलोक शर्मा जी। फिर तो राजस्थान पर मैं जाऊंगी जहां से विभत्स तस्वीरें सामने आ रही है। बाकी राज्यों की भी बात करेंगे। गाय वाला जो मुद्दा है वो किसी एक पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये किसी एक पार्टी का मुद्दा नहीं है, इसको सभी को एड्रेस करना होगा। मैं लौटती हूँ मेन मुद्दे पर, आलोक शर्मा जी। ठीक है, बोलिए, जल्दी बोलिए। बीमारी तो 2 साल से चल रही थी और ये केंद्र की सरकार सो रही थी, किसी एक राज्य का मुद्दा नहीं है, 17 राज्यों में फैली हुई है। लेकिन हिंदुत्व का जो चोला पहनकर चलते हैं उनको इस पर सोचना होगा। हनुमान जी दलित थे और आग किसने लगाई है वेस्ट बंगाल में कल देखा है। ठीक है, सौरभ भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दरअसल उनकी पार्टी भी लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रही है, लेकिन शहजाद जल्दी से 2 लाइन में उनके सवालों पर जवाब दीजिए। देखिए, जिस पार्टी के चिन्ह में एक समय पर गाय और बछड़ा हुआ करता था, आज उसको हटाकर ये वो पार्टी है जो केरल की सड़कों पर उनके युवा कार्यकर्ता गाय को काट रहे थे और गौवंश को काट रहे थे और उनकी पार्टी ने इसको देखने का काम किया। और आज जब नहीं, अब सुनिए आलोक जी क्यों बीच में बोल रहे हैं, आलोक जी क्यों बीच में बोल रहे हैं? जब आपकी पोल खुल रही है, आप हिंदुत्व की बात, अरे भाई एक एक करके बात रखेंगे। आलोक जी जवाब से घबरा रहे हैं क्या? चित्रा जी एक एक करके बात रखेंगे। देखिए, मुझे लगता है एक एक करके बात रखेंगे। ठीक है, गाय पर बहस हो जाएगी। मुझे लगता है कि मेन मुद्दे पर लौटना चाहिए हमें। मेन मुद्दा यही है कि किसने कहा था कि हिंदू आतंक होता है, किसने कहा था हिंदुत्व आईसिस होता है, किसने सैफरन टेरर के शब्दों के इस्तेमाल किए थे, किसने आज उस नफरती व्यक्ति को अपने साथ बिठाया था जिसने कहा कि हिंदुओं को कि मैं चेतावनी देता हूं तुम्हारी आबादी कम हो जाएगी, किसने कहा था इन सारे शब्दों को? जॉर्ज द हेटर ने। और उसको आपने मंच बनाकर मंच दिया और उनको बनाया भारत जोड़ो का पोस्टर बॉय, और फिर यहां पर आकर हिंदुत्व की व्याख्या करते हो। आगे बढ़ते हुए सौरभ भारद्वाज जी सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि आम आदमी पार्टी भी लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है कि उसके विधायकों को खरीदने की कोशिश में लगातार बीजेपी लगी हुई है, लेकिन छोड़कर तो कांग्रेस पार्टी के ही विधायक जा रहे हैं बीजेपी के भीतर। ये तस्वीर क्यों बनी है, क्या वजह नजर आती है? चित्रा जी, जो भी लोग देश के अंदर थोड़ी राजनीति समझते हैं, सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी हर विपक्षी दल के अंदर सेंध लगाने की कोशिश में है और कोई हृदय परिवर्तन नहीं होता। सबको मालूम है, करोड़ों रुपए का लालच दिया जाता है, सीबीआई और ईडी का डर दिखाया जाता है, तब जाके जो है जिन कांग्रेसियों को कांग्रेस में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी गाली देती है, भ्रष्टाचारी बताती है, उनको चिमटे से भी छूना नहीं पसंद करती, उनके खिलाफ चुनाव लड़के चुनाव हारती है, उन सब कांग्रेसियों को भारतीय जनता पार्टी अपने यहां ले लेती है। तो ये बात सिर्फ पैसे की ही है, ये बात सब समझते हैं। सवाल ये आता है कि इतना 1000 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी के पास आ कहां से रहा है? और ये कैश का पैसा है, जाहिर सी बात है, कोई चेक से तो पैसा दिया नहीं जा रहा, कैश से पैसा दिया जा रहा है। इतना पैसा देश को लूटकर भारतीय जनता पार्टी ने कहां रखा हुआ है? सीबीआई और ईडी इसके ऊपर क्यों कोई जांच नहीं करती? क्यों इसके ऊपर जो है प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी बोलने के लिए तैयार नहीं है? जब जब ऑपरेशन लोटस की बात होती है, ये लोग कहते हैं नहीं, ऐसा तो कोई काम ही नहीं है, और ये सब जानते हैं। और ये कहना गलत है कि सिर्फ कांग्रेस के ही विधायक तोड़े, जी नहीं। तृणमूल कांग्रेस के अंदर शुभेंदु अधिकारी टीएमसी के थे, भारतीय जनता पार्टी ने पूरा का पूरा कैंपेन चलाया शारदा चिट स्कैम के नाम पे उनके खिलाफ, मुकुल रॉय के खिलाफ चलाया, वो इनकी पार्टी के अंदर आ गए। शुभेंदु अधिकारी इनके लीडर ऑफ अपोजिशन है भारतीय जनता पार्टी के।
दूसरे जो है हेमंत बिस्व शर्मा, वो कांग्रेस के अंदर थे। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा कैंपेन चलाया, वाटर स्कैम में उनके नाम की बुकलेट छपवाई, इन्होंने 1 साल तक कैंपेन चलाया भारतीय जनता पार्टी ने, उनके ऊपर ईडी लगाई, सीबीआई लगाई। फिर हेमंत बिस्व शर्मा आज भारतीय जनता पार्टी के असम के मुख्यमंत्री हैं। तो ये ऑपरेशन लोटस एक सच्चाई है और हमें ये बात मालूम है कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो सबसे आसानी से इस तरीके से टूटकर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। इसके लिए कांग्रेस को बड़ी चिंता करने की जरूरत है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है चित्रा जी, तोड़ना मुश्किल है। गोवा के अंदर ये दूसरी बात, गोवा में दूसरी बार टूटे, पहली बार नहीं टूटे। अरे भाई एक एक करके बात रखेंगे। सौरभ जी आप इतना क्यों चिंतित हो रहे कांग्रेस के विषय में? आपको इतनी कांग्रेस की चिंता है? मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। एक बार मुझे इनका पूरा होता है कभी, इनका जॉब कभी पूरा होता है? ठीक है जी, चलिए बोलते मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं चित्रा जी, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैठे हैं ये भी कांग्रेसी हैं। अच्छा, ये भी ऐसे ही लाए गए हैं कांग्रेस से बीजेपी के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है। ये अब पता नहीं किसे लालच से आए, डर से आए, तो ये जानेंगे। मगर ये आपकी तो पहली बार सरकार ही कांग्रेस के समर्थन से बनी थी सौरभ भारद्वाज जी। बिल्कुल बिल्कुल आलोक जी भी मुस्कुरा रहे हैं, बिल्कुल कि जिसको समर्थन किया आज वो कहां से कहां पहुंच गई। चित्रा जी बिल्कुल बनी थी। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी तो 100 सालों से जो है गांधी परिवार की पार्टी है। ठीक है, मगर अगर कुछ लोग ये कहें कि हमें तब पता चला बाद में कि ये गांधी परिवार की पार्टी है इसलिए हमने छोड़ दी, ये तो सब मजाक की बात है। आपके भी बहुत सारे पुराने दोस्त आ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की